नहीं, 4-4 बार भी अबॉर्शन करा चुका है। दोस्तों, इस महिला के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल आपको लगता होगा कि इस महिला को उसके पति ने खूब प्रताड़ित किया होगा या छोड़ दिया होगा। तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। जी हाँ, इस महिला को उसके पति ने चलती ट्रेन में अकेला छोड़कर भाग गया। लेकिन यह उस महिला का दूसरा फेसबुकिया पति था, जो सिर्फ 12 महीना शहर में साथ रखने के बाद उसे चलती ट्रेन में बिठाकर भाग गया। मामला बेहद ही पेचीदा है। महिला का पहला पति कौन है, महिला को उसके दूसरे फेसबुकिया पति ने क्यों छोड़ा, बताते हैं सारी बात विस्तार से। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दरअसल इस महिला की शादी 5 साल पहले कुंदन नाम के एक शख्स से हुई थी। महिला पहले पति के पास तकरीबन 4 साल रही, जिससे उसको एक औलाद भी हुआ। इसी बीच महिला फेसबुक में एक्टिव रहती थी, तो एक लड़का जो हमेशा उसे मैसेज करता था, महिला उस लड़के के मैसेज को बार बार इग्नोर किया। लेकिन यही मैसेज का सिलसिला चलता रहा और महिला उस लड़के को अपना दिल, जान, गुर्दा, फेफड़ा सब दे बैठी। महिला बताती है कि उसे पहले पति द्वारा मारा पीटा जाता था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने फेसबुकिया लड़के से शादी कर ली। मामला गांव के पंचायत में गया। पंचायती हुई तो पंचों द्वारा लड़की और फेसबुकिया लड़के को 10 साल के लिए गांव में घुसने पे पाबंदी लगा दी। महिला अपने नए पति के साथ पुणे शहर चला गया और कुछ महीना बाद ही नया पति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और महिला को मारने पीटने शुरू कर दिया। महिला कहती हैं कि नए पति को उसके घर से फ़ोन करके मुझे प्रताड़ित करने को कहा जाता था और पति मुझे मारने पीटने लग जाता था। एक दिन महिला के नए पति ने महिला को दूसरे शहर शिफ्ट होने की बात कहकर ट्रेन में बिठाया और रात के 11 बजे चलती ट्रेन में जब महिला की आंख लगी, पति फरार हो गया। महिला की जब आंख खुली, पति को पूरी ट्रेन में खोजने लगा और जब नहीं मिला तो महिला समझ गई कि उसका पति उसे छोड़कर भाग गया है। महिला जैसे तैसे अपने मायके वापस आई और थाने में अपने पति के खिलाफ आवेदन किया। महिला कहती है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, चलिए आपको सुनाते हैं उस महिला की दास्तां, उसी की जुबानी। 1 बजे रात को अपना बैग लेके भाग जाता है। आपने देखा नहीं कि वो भाग रहा है? रात 1 बजे, मैंने क्या बोला, मैं और मेरा बच्चा सोए थे, उसमें एक भी लेडीज नहीं थी। इतना डर लग रहा था, मेरे सोने का फायदा उठाया। ऊपर से अपना बैग, ऊपर से मैं बाथरूम में ढूंढती हूँ, ट्रेनों में पागलों की तरह ढूंढती हूँ। ऊपर से एक चप्पल अपना, एक चप्पल दूसरे का पहन के चला जाता है। इन्होंने टैटू बनवा रखा है, कुंदन लव करके इन्होंने टैटू बनवा रखा है। पूना के लिए जाते हैं, पूना स्टेशन जाते हैं, वहाँ 3 दिन पन्नी बिछा के 20-30 रुपये में पन्नी मिलता है, वो पन्नी बिछा के 3 दिन हमको स्टेशन के बाहर रखते हैं। 3 दिन स्टेशन के बाहर। और वो टॉर्चर भी करता है, फिर भी मैं नहीं समझती, मैं समझती नहीं, जो गुस्सा है। अंजलि, कितनी उम्र है अभी आपकी? 24 साल। एक चीज बताइए, आपके पहले पति थे, उनसे आपका जो रिश्ता था वो क्यों खराब हुआ था? उनके यहाँ औरतों को मारा पीटा जाता था बहुत बुरी तरीके से। माँ को गंदा से गंदा, और जो मतलब औरत है उसकी माँ को गंदा से गंदा गाली दिया जाता था। अच्छा। और बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता। मतलब कि उनके घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी? कोई इज्जत नहीं थी। तो आपने ये रास्ता अपनाया कि उन्हें छोड़ करके मैं किसी और के साथ? मैं सहती रही ज़्यादा। जब नहीं सहन होता था तो मैं अपनी मम्मी के घर पे दिल्ली चली जाती थी। मेरी मम्मी टिकट कट करके, पापा आते थे, पापा ले जाते थे, मम्मी आती थी, मम्मी ले जाती थी। ऐसे कर करके 5 साल ऐसे बीत गए। उसके बाद कलकत्ता से आते थे, मारते पीटते थे उस दौरान। तो एक चीज़ बताइए, पहले पति के साथ कितने समय तक आप रही थी? बस बिल्कुल 5 साल में भी बहुत कम, लेकिन मैं ऐसी 5 साल बोल रही हूँ क्योंकि मैं मारता पीटता तो वहाँ पे कौन इंसान रह सकता है? सहने भर कोई इंसान रहेगा ना। सहन शक्ति मेरी जवाब देते तो मैं अपनी मम्मी के घर पे ही रहती थी। अभी भी आप पता कर सकते हैं, पूसा बल्हा में मेरी मम्मी का घर में कोई नहीं रहता। चाबी मम्मी मुझे देती थी, खर्चा वहाँ से देती थी। मारने पीटने के कारण मैं उस घर में रहती थी जा जाके। ये सब कुछ हुआ। तो एक चीज़ बताइए, इनसे कैसे मुलाकात हुई? ये जो कुंदन शाह है, इनसे मुलाकात कैसे हुई? जैसे आम इंसान फेसबुक चलाते हैं, मैं भी चला रहे थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, मैं उसका शकल ही देख के इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद फिर आया, मैंने बोला कि बार बार आ रहे कौन है, एक्सेप्ट कर देती हूँ।
एक सेव कर लिया, आपका भैंसुर को जानता हूँ, आपका पति को जानता हूँ, नाम कुंदन जानता शाह हूँ, कह रहे हैं। कुंदन शाह मैसेज करते थे। मैं रिप्लाई नहीं देती थी, भले ही मैं पढ़ लेती थी। मैंने बोला ये जो बोल रहा सच है। 1 महीना तक इग्नोर करते गए। 1 महीना के बाद वो इंसान कॉल मी करके इतना पागल हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। उस टाइम नहीं समझ में आया। कॉल मी करके अपना मोबाइल नंबर भेजते हैं। मैंने बोला जब सबको जानता है, सब सच बोल रहा है, तो कौन ऐसा इंसान है, अपना होगा। मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे जानता है। इस नंबर पे कॉल करके उसको समझा सकती हूँ। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो बहुत रूठली बात कर रहा था। मैंने बोला लफुआ है, फालतू है, गाली दे के फ़ोन काट दिया। मैंने बोला फिर फ़ोन मत करना मेरे पास। गाली दिया था। 2 दिन के बाद 2 दिन फ़ोन नहीं आया। 2 दिन के बाद मानिए कि मेरा फ़ोन सिर्फ उसी के लिए इतना फ़ोन करता था। तब मैंने बोला कि उसको मैं समझा सकती हूँ। अब फ़ोन आएगा तो मैं ना यूट्यूब पे कुछ कर पाती थी, ना किसी अपने से बात कर पाती थी। फिर मैंने बोला कि समझा दूँगी। मैं सोची मैं समझा दूँगी, लेकिन उसने मुझे इस तरह से समझाया, इस तरह से विश्वास दिला दिया जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया उसने, ये कह सकते हैं कि आपके दिमाग को घुमा करके खुद पर विश्वास कायम कर लिया उसने। बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने बोला फिर भी मैंने बोला नहीं। तो बोला क्या, जो देखिए भाभी बोला था, देखिए भाभी ना सिर्फ आपके छोटे छोटे बच्चे, मैं बच्चे का स्टोरी लगाती थी, बर्थडे होता था तो स्टोरी लगा देती थी। देखिए बहुत प्यारे बच्चे हैं, सिर्फ आपके बच्चे के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में कैसे हैं, बस दोस्ती करेंगे, और मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे बोले। मैंने फिर भी मना किया तो विश्वास बहुत दिलाया। मैंने बोला मैं समझा दूँगी, लेकिन उसने मुझे समझा दिया, विश्वास दिला दिया। मैंने बोला ठीक है। बात करते कब बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, कब हद से ज़्यादा क्या हो गया, नहीं हुआ, कितना ज़्यादा उस पर विश्वास हो गया, कुछ नहीं पता चला। अच्छा। तो फिर अचानक क्या हुआ कि कुंदन शाह जो आपसे इतना प्यार कर रहे थे, आप लोग शादी ब्याह करते हैं, और फिर क्या हो गया कि कुंदन शाह आपको छोड़कर चले जाते हैं? हाथ पे एक बार दिखाइए, इन्होंने टैटू बनवा रखा है, कुंदन लव करके इन्होंने टैटू बनवा रखा है, और अचानक फिर क्या हो गया? उन्होंने बनवाया था पूना में। जबरदस्ती आपकी मर्जी के खिलाफ? नहीं, वो बोलते थे जब इतना प्यार करते तो साबित करके दिखाओ, चलो इतना दर्द सह सकते हो। मैंने बोला हाँ अभी लिखवाइएगा, तो पहले तुम। मेरा पहले लिख हो गया, तो उसके बाद बोल रहे क्या चलो बाद में मैं भी देखता हूँ। जाते हैं। ट्रेन में क्या हुआ था आपका, मतलब कैसे? नहीं, ट्रेन से ही भाग जाते हैं। ट्रेन से ही। तो क्या हुआ था वो वाकया इसमें इसकी मम्मी का और ये शिव शंकर शाह, जगदेव शाह, 2 जगदेव शाह है, इन लोग का हाथ है। तो क्या हुआ था वो ट्रेन वाला वाकया, जरा बताइए। जैसे यहाँ से गांव समाज मुखिया सरपंच सब फैसला कर देते, कागज बन जाते हैं, 10 साल के लिए तुमको निकाला जाता है, तुम जाओ इसको अच्छे से रखो, अपना कमाओ खाओ, 10 साल के बाद अपना आना। ठंडा हो जाता है मामला तो, क्योंकि मैं दूसरे जात से हूँ। अच्छा, मतलब आपने दूसरे जाति से शादी किया, इसलिए गांव समाज के लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया था? जी, गांव समाज ने मौका दिया था, जो गांव को मतलब साबित करके दिखाओ कि तुमने शादी किया है, चलो बाहर चले जाओ, कमा के इसको अच्छे से रखो, हमें कोई तकलीफ नहीं, बस उसके बाद फिर चले आना। जी। तो फिर क्या हुआ, ये आपको लेकर गए तो क्या हुआ? यहाँ से ले गए, पूना में 1.25 महीना रूम लेके रखे। अच्छा। वहाँ पे उसके बाद रखते थे। उनकी मम्मी यहाँ से रात दिन हरदम 24 घंटा, हरदम मतलब वो सोता था तभी उनका मोबाइल खाली रहता था। मम्मी सिखाती थी मारने पीटने के लिए, तो मारता था, नाक से खून गिरा के, चाकू गरम करके भी यहाँ पे जला दिए थे गैस पे। उसके बाद रूम वाले को पता चल गया, तो बोल रहे तू इधर मार उड़ देगा तो मैं फंस जाऊँगा, जो रूम खाली करो निकलो, और रास्ते में मत छोड़ देना। उसने बेचारा रूम वाले ये भी बोले थे जो रास्ते में मत छोड़ देना, उनको सब पता चल गया था। अच्छा। वहाँ भी नहीं अपना रहे थे एक तरह से, मान लीजिए तो इसीलिए सब कुछ वहाँ पता चल गया। तो उसके बाद हम पूना स्टेशन बोले कि अंजलि फरीदाबाद में मेरा दोस्त रहता है, जो वहाँ चलेंगे, तो पूना के लिए जाते हैं। पूना स्टेशन जाते हैं, वहाँ 3 दिन पन्नी बिछा के, 20-30 रुपये में पन्नी मिलता है, वो पन्नी बिछा के 3 दिन हमको स्टेशन के बाहर रखते हैं। 3 दिन स्टेशन के बाहर? और वो टॉर्चर भी करता है, फिर भी मैं नहीं समझती। मैं समझती नहीं, जो गुस्सा है, अपना माँ बाप, अपना घर सब छूटा है, परेशान है, इसीलिए ऐसे कर रहा है, तो साथ कौन देगा, मैं ही ना बर्दाश्त करूँगी। गलती किया तो अभी तो मैं भोगूंगी। तो टॉर्चर भी करता है, खाना उना, एक छोटा बच्चा रहता है, फिर भी खाना उना कुछ नहीं लाता है। तो पानी स्टेशन से ले लेके भर के पीने जीने के लिए बच्चों को पिलाती थी, बच्चे को कुछ बिस्किट उसकी देती थी। ऐसा नहीं है बिस्किट में 5 रुपये का पार्ले जी ऐसा बिस्कुट को बच्चे को खिलाती थी, पानी पी के सांस लेती थी। चौथा दिन बोला कि अंजलि चलो, चालू टिकट लिया, ट्रेन में बैठे, 5 बजे झेलम एक्सप्रेस आई शाम को, 1 बजे रात को अपना बैग लेके भाग जाता है। आपने देखा नहीं कि वो भाग रहा है?
रात 1 बजे मैंने क्या बोला, मैं और मेरा बच्चा सोए थे, उसमें एक भी लेडीज नहीं थी। इतना डर लग रहा था, मेरे सोने का फायदा उठाया। ऊपर से अपना बैग, ऊपर से मैं बाथरूम में ढूंढती हूँ, ट्रेनों में पागलों की तरह ढूंढती हूँ। ऊपर से एक चप्पल अपना, एक चप्पल दूसरे का पहन के चला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है गलती किसकी है? पहले पति का जो अपनी बीवी को मारता पीटता था, या महिला की जो बिना सोचे समझे एक अनजान फेसबुकिया शख्स से शादी कर ली, या उस फेसबुकिया लड़के का जिसने शादी के नाम पे उस महिला के साथ धोखेबाजी की? आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।